Hello guys, today we'll start NCERT second chapter. Units and measurement in 11th class. Unit and measurement. Units और मेजरमेंट, उसके पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग मेजरेबल, विच क्वांटिटी इज मेजरेबल का फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट वे. बट इसका डिफिनेशन जो दिया जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का, विच फिजिकल क्वांटिटी related with physical phenomena, which quantity related with physical phenomena and measured direct or indirect represented by a fixed number. ऐसी क्वांटिटी जिसका रिलेशन फिजिकल फिनोमिना से हो और जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया जा सके और फिक्स नंबर द्वारा क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. मतलब फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन जो होगा, विच क्वांटिटी रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना and represent by a fixed number its measurement direct or indirect. These quantities is called physical quantity. जैसे force, mass, length, time, luminous of intensity, current, amount of substance, प्रेशर, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पेस सिस्टम, जो भी है, ये सब कई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी आपके सामने जिसको आप मेजरमेंट आपका बहुत जरूरी है करना. और उस मेजरमेंट में यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, क्योंकि यूनिट ही बताता है कि किस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं. तो फिजिक्स में मेजरमेंट और यूनिट दोनों लेकर चलना जरूरी है. केवल हाइपोथेटिकल बात कहने से नहीं चलता. फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना. फिजिक्स मेड अप ऑफ द फ्यूसिस वर्ल्ड. फ्यूसिस मीन्स नेचर. नेचर वर्ल्ड होता है, नेचर होता है, उसकी स्टडी करते हैं. और स्पेस में करते हैं, स्पेस में टाइम, काइनेटिक एनर्जी, मोशंस के बारे में स्टडी किया जाता है. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली टू टाइप्स, फंडामेंटल एंड fundamental. Second is the derived. फंडामेंटल को ही कहा जाता है बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड. तीसरा जो होता है सप्लीमेंट्री होता है. सप्लीमेंट्री तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सप्लीमेंट्री में दो आते हैं, प्लेन एंगल आता है और एक आता है आपका सॉलिड एंगल. तो मेन तो हम लोगों को जानना है यही दो, फंडामेंटल और डेराइव्ड. फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती. विच क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर. डेराइव्ड डिपेंड करेगी. डेराइव्ड कहां से आई, डेराइव्ड को कैसे बनाया गया? फंडामेंटल से ही बनाया गया. तो मेनली फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है 7 टाइप्स की होती है. उसके पहले थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लें कि पहले जो है, पहले अन्य कंट्रियों में सबका अपना अपना मेजरमेंट करने का तरीका था. जैसे ब्रिटिश की बात करें हम लोग, ब्रिटिश में लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था.
और मास को पॉन्ड में, मास मेजर्ड इन पॉन्ड, एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। तो यहां पर जो बना यूनिट्स जो चला यहां पर PFCS चला, PFPS, फुट, पॉन्ड एंड सेकेंड। यही चीज अगर फ्रेंच की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, फ्रेंच में क्या हुआ, फ्रेंच वाले जो है लेंथ को मेजर करते थे CM में, मास को मेजर करते थे ग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। तो यहां जो बना वो क्या बना, CGS बना, सॉरी CGS। लेकिन हम लोगों का स्टैंडर्ड बाद में पता चला कि जब हम लोग का इकोनॉमिकली आयात निर्यात होने लगा सामानों का एक दूसरे देशों से, तो वहां पर मेजरमेंट कहीं ब्रिटिश वाले फुट लेकर चलते थे, यहाँ पर फ्रेंच वाले CM लेकर चलते थे, किलोग्राम के सॉरी पॉन्ड चलते थे या ग्राम चलते थे। तो बड़ा दिक्कत होती थी इकोनॉमिकली और बिजनेस में बड़ा दिक्कत होती थी। तो सभी लोग सोचे कि एक इंटरनेशनल बैठक हुई और उसमें सोचा गया कि ऐसा यूनिट बनाया जाए फिजिकल क्वांटिटियों का जो हर कंट्री उसको फॉलो करे, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज ना हो। तो बाद में स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज में जो बात आई MKS में, तो ये डिसाइड किया गया लेंथ मेजर्ड ऑलवेज इन मीटर एंड मास मेजर्ड इज ऑलवेज इन किलोग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन ऑलवेज इन सेकेंड। तो ये MKS, ये स्टैंडर्ड SI इंटरनेशनल बैठक में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हम लोग मास को सभी लोग जो हैं हर कंट्री वाले मीटर किलोग्राम में मेजर करेंगे और लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल्स बनाए गए। 7 फंडामेंटल्स जो बनाए गए वो बैठक में डिसाइड किए गए, इंटरनेशनल बैठक हुई साइंटिस्टों की, उसमें डिसाइड किया गया कि मास का भी मेजरमेंट करना है, लेंथ का भी मेजरमेंट करना है। तो उसमें बताया गया ये कि फंडामेंटल कौन कौन है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, इसी को कहते हैं बेस, बेस फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है? पहला लेंथ, सेकेंड इज द मास, मास को ले जाएंगे आप, चाहे मास पहले कर दीजिए लेंथ बाद में। थर्ड इज द टाइम, फोर्थ इज द टेम्परेचर, फिफ्थ इज द इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स इज द amounts of substance, and seventh is the luminous of intensity, अब इसकी यूनिट क्या क्या? यूनिट बाय मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला। कैंडेला का पहले कंसेप्ट ये था कि कैंडेला मतलब कैंडल से आया है, ल्यूमिनस मतलब चमक, प्रकाश। ये था कि एक बल्ब का मान लीजिए सपोज दैट एक बल्ब का जो प्रकाश है 10 कैंडल के बराबर है, 15 कैंडल के बराबर है, तो उतना 15 कैंडेला बोला जाता था। इसीलिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला के रूप में रखा गया। ये 7 फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखने हैं और उसके यूनिट्स याद रखने हैं। 7 फंडामेंटल्स में लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, और साथ साथ क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी आता है। लेंथ, ये सातों याद रखेंगे, अपने बॉडी को याद रखिए, सातों याद रहेगा। जैसे लेंथ, लंबाई हर बॉडी के अंदर है, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर लेंथ है, हर ह्यूमन बॉडी के अंदर मास है, क्योंकि मैटर है तो मास रहेगा।
टाइम का मेजरमेंट पूरे लाइफ में है, लाइफ सिक्योर है, किसको कितना चलना है, किसको क्या करना है, हर टाइम से लोग चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और आपके लाइफ स्पॉन भी फिक्स है, किसको कितना जीना है ये भी आपका फिक्स हो गया है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, बट अकॉर्डिंग टू फॉरेनहाइट 98.4 फॉरेनहाइट डिग्री फॉरेनहाइट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर इन नेचर, सो करंट फ्लो, number of free electrons found in या free ions found in human bodies, इलेक्ट्रिक करंट भी होना जरूरी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप खाने पीने के लिए क्या लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, अमाउंट्स लिया जाएगा। अब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है वो अलग है, गैस फॉर्म में इसका जो यूनिट लेकर चलते हैं मॉल लेकर चलेंगे। ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, हर लोग अपने फेस पे ध्यान देते हैं, सबको चमक होनी चाहिए, कैंडेला। तो ये ओवरऑल एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप याद रखें, आप ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट करें, ये 7 फंडामेंटल हमेशा याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। एक बॉडी के अंदर लेंथ का होना ज़रूरी है, बॉडी के अंदर मास का होना ज़रूरी है, टाइम मस्ट बी रिक्वायर्ड, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन बॉडीज कंडक्टर इन नेचर, सो फ्लो करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन फूड, आप बॉडी को बेसिक नेसेसरी जो आपका मटेरियल है वो एनर्जी देने का वो फूड ही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लेते हैं, और ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। इसकी यूनिट्स क्या है, इसकी यूनिट्स ये डिसाइड की गई कि लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन द मोल एंड ल्यूमिनेंस ऑफ intensity. So it is the 7 fundamental. These physical quantity do not depend on the each other. मास का लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ का मास से मतलब नहीं है। टाइम बदलता जाए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। मतलब विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। सेकेंड है डेराइव्ड। सेकेंड आपका आता है डेराइव। डेराइव में डेराइव लार्ज इन नंबर, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी लार्ज नंबर में होती है। डेराइव्ड, दीज फिजिकल क्वांटिटीज क्रिएटेड या डेवलप या फाउंड जो भी कहें बाय द मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन ऑफ फंडामेंटल। जैसे एरिया की बात करें आप, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, या साइड इंटू साइड, जो भी आप करते हैं सब लेंथ ही है। स्क्वायर में ए इंटू ए करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो ये आपका ए स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आता है, तो ये आपका क्या है, फंडामेंटल ही है। लेंथ भी, हाइट भी मीटर में, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, साइड भी मीटर में, सो एरिया इज द डेराइव्ड। बट ये डेराइव्ड आया कहाँ से, ये दो फंडामेंटल के मल्टीप्लीकेशन से आया। वॉल्यूम, वॉल्यूम को देख लिया जाए, LBH, ऑल आर द लेंथ, लेंथ मीटर, ब्रेथ भी मीटर, हाइट भी मीटर, सो वॉल्यूम कहां से आया, फंडामेंटल के ही मल्टीप्लीकेशन से आया। एक चीज और देख लिया जाए, डेंसिटी देख लिया जाए। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो फंडामेंटल है ही, वॉल्यूम को देखा जाए तो LBH, सो इट इज क्लियर डेंसिटी इज द डेराइव्ड बट फाउंड बाय द डिवाइडेशन। वन फंडामेंटल इज द मास, अदर फंडामेंटल इज द लेंथ, इसके डिवाइडेशन से मिला। स्पीड के बारे में बात किया जाए, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन या रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो एस इज द लेंथ, टाइम इज टी। इसका मतलब कि लेंथ और टाइम से डिवाइड करने से जो मिल गया वो स्पीड मिला। ऑल आर द डेराइव्ड, all are the derived but it is separately the fundamental। मतलब अगर derived physical quantity को फैक्टराइज करें, आप छोटे छोटे क्रम में तोड़ दें, सिंप्लीफाई करें, तो आपको पता चलेगा कि derived किससे बना है, 7 फंडामेंटल से ही बना है, अलग से कोई फंडामेंटल, अलग से कोई क्वांटिटीज नहीं है। मतलब 7 को याद रखना है, ये तो बहुत लार्ज नंबर में ये आता जाएगा, याद होता जाएगा। कुछ चीजों को याद रखिए, एरिया याद रखेंगे, वॉल्यूम याद रखेंगे, डेंसिटी याद रखेंगे, स्पीड याद रखेंगे। अब मान लीजिए इन केस आप फोर्स की बात हम लोग करते हैं, फोर्स, कोई बच्चा का फोर्स कैसे है,
फोर्स में क्या होता है भैया, मास इंटू एक्सेलेरेशन। चलिए एक्सेलेरेशन को तोड़ दीजिए। एक्सेलेरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। चलिए और तोड़िए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस। टीवी को तोड़ेंगे तो डी एस अपॉन डी टी तो था ही, और साथ में नीचे डी टी और आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, मास आ गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। ऑल आर द फंडामेंटल एंड फंडामेंटल। तो आपने देखा कि फैक्टराइज करने के बाद फोर्स भी किस में चला गया, फंडामेंटल से ही डिराइव्ड हुआ है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए जिसमें आपको फंडामेंटल, पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए एम जी एच, वेयर मास इज द फंडामेंटल, g is the acceleration, dv by dt, h is the fundamental। अब इसको और तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, dv को तोड़ेंगे तो ds by dt लिख सकते हैं आप, ds by dt एंड dt इंटू h। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ऑल आर द फंडामेंटल। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज created, these quantities multiply or dividation product of fundamental physical quantity। ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट हो सकता है या तो डिवाइडेशन प्रोडक्ट हो सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट की बात करें चाहे डिवाइडेशन प्रोडक्ट की बात करें, आपको मिलेगा का डिराइव्ड ही मिलेगा, और ये हमेशा लार्ज इन नंबर होता है। चलिए इसके बाद सप्लीमेंट्री की बात की जाए। सप्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री में दो चीजें हैं, एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है भाई, प्लेन एंगल सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। सबटेंड या आर्क ऑफ सर्कल मैक्स at the center an angle is called plane angle। ये मान लीजिए आर्क है, सपोज दैट डेल्टा एस, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एस अपॉन आर। आप पढ़े भी हैं एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। और मान लीजिए पूरे सर्किल की अगर बात करते हैं हम लोग तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस अपॉन आर, मतलब 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कट गया तो 2 पाई इज रेडियन। इसको आर ए से दिखाया जाता है, रेडियन लिखिए इस तरह, चाहे 2 पाई आर ए लिखिए। कहने का मतलब है कि एंगल यहां पर रेडियन में चल रहा है 2 पाई, और एक रेडियन जो होता है, एक पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब पूरे सर्किल में आप याद करके कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। कहने का मतलब है कि प्लेन एंगल है क्या, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ 2 डायमेंशनल केस में, 3 डायमेंशनल में नहीं, 2 डायमेंशनल में, एक्स वाई प्लेन में, यहाँ 2 ही एक्सिस कंसीडर हो, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये मोशन में क्लियर होगा अगले चैप्टर में। आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड, और ये बोल सकते हैं आर्क ऑफ सर्कल मैक्स एन एंगल डेल्टा थीटा at the center of circle, this angle is called, an angle is called plane angle, unit is radian। चलिए ये तो 2 डायमेंशन की बात हुई थी, अब हम लोग देख लें 3 डायमेंशन का केस, सॉलिड एंगल के बारे में। ये नया एंगल आपके सामने आ रहा है, सॉलिड एंगल, ये स्फीयर के केस में चलेगा। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। एक कर्व सरफेस एरिया मान लीजिए डेल्टा ए है, और ये सेंटर है स्फीयर का, यहाँ पर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका मान लीजिए रेडियस है स्फीयर का आर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस सबटेंड एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कर्व सरफेस एरिया कितना है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना एंगल बनाता है सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर,
और इसको अगर पूरा एंगल की बात करें, पूरे स्फीयर की बात करें, होल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कर कैंसिल, सो 4 पाई, और इसको हम लोग लिखते हैं एस आर। एस आर मतलब स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट जो हो जाएगी स्टेरेडियन हो जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोग क्या क्या देखे। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे, विच क्वांटिटीज related to the physical phenomena and represents by a fixed number, its measurement direct or indirect. These physical quantities is called physical quantity. Short way में कर सकते हैं, which physical quantity is measurable, which properties are measurable, physical quantities measurable called physical quantities. दूसरी चीज फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल और डेराइव्ड हमने देखा। फंडामेंटल में 7 देखा, लेंथ देखा, मास देखा, करंट देखा, लिमिटनेस ऑफ इंटेंसिटी देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखा, टाइम देखा, टेम्परेचर देखा। इसके बाद डिराइव्ड आर लार्ज इन नंबर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटीज, वेरियस, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उसके बाद सप्लीमेंट्री में हम लोग 2 देखे, कौन कौन सा देखे, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल प्लेन एंगल की बात करें सर्कल का केस होगा, सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो स्फीयर 3 डायमेंशनल केसेस होगा। Okay, bye. Thank you.